दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जित्र इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे इंग्लिश में बोले जाने वाले उन छोटे छोटे सेंटेंसेस का जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से पूछना चाहते हो वो कैसे, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ दैट। दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे कोई किसी बात को कहना चाहता हो और आप अगर उससे कहना चाहते हो किसने कहा, तो आप इंग्लिश में कहोगे हु सेड। अगर वहीं आप उससे पूछना चाहते हो किस बारे में, जैसे मान लीजिए आपसे कोई बात करना चाहता हो और वो उसके लिए आपको बुलाना चाहता हो, तो आप अगर उससे पूछना चाहते हो किस बारे में, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो अबाउट व्हाट। अगर वहीं आप अगर जानना चाहते हो किसके बारे में, मान लीजिए अगर आप उससे पूछना चाहते हो किसके बारे में, तो आप इंग्लिश में कहोगे अबाउट whom। दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड किसी कार्य को कराने का तरीका आपको समझाता हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता हो और आप फिर से उससे कहना चाहते हो किस तरह से, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इन व्हाट वे। अगर वहीं आप अपने दोस्त को कहना चाहते हो इसे लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक इट। अगर वहीं आप किसी को कहना चाहते हो जल्दी आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम फास्ट। अगर वहीं आप कहना चाहते हो देर मत करो, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आपके पास आने में देरी कर रहा हो और आप उसको कहना चाहते हो देर मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी लेट। अगर वहीं मान लीजिए बहुत ज़्यादा देर हो गई हो और आप अपने मन में ही कहते हो क्या मुसीबत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट अ बोदर। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या पूछना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू आस्क। अगर वहीं आपको पूछना हो क्या कहना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू से। अगर वहीं आप कहना चाहते हो क्या करना है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट टू डू। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या पढ़ना है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट टू रीड। दोस्तों मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त को कहना चाहते हो कोशिश करते रहो, तो आप इंग्लिश में कहोगे कीप ट्राइंग। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहते हो ये हुई ना बात, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो और आपके हिसाब से कोई कार्य कर दे और उससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तो ये सेंटेंस आप यूज़ करते हुए कहते हैं ये हुई ना बात, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो दैट्स द स्पिरिट। अगर वहीं मान लीजिए आप किसी को कहना चाहते हो या आपसे कोई कहना चाहता हो अपना हाथ धो लो, तो वो या आप कहेंगे वॉश योर हैंड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो नहीं मैं नहीं हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो नो आई एम नॉट। दोस्तों अगर आप किसी से कहना चाहते हो इसे खुद करो, जैसे कोई कार्य हो और वो व्यक्ति आपसे कराना चाहता हो लेकिन आप अगर उसे कहना चाहते हो इसे खुद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू इट योरसेल्फ। दोस्तों अगर आप कहना चाहते हो आखिरकार हो गया, जैसे मान लीजिए अभी कल ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो मैं ये सेंटेंस यूज़ कर सकता हूँ जैसे आखिरकार हो गया, तो मैं इसे इंग्लिश में कह सकता हूँ फाइनली इट्स डन।
दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। यह साफ पानी नहीं है। मान लीजिए आपको कोई पानी देता हो और आप उस पानी को देखते हो, तो आप अगर कहना चाहते हो यह साफ पानी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज प्योर वाटर। दिस इज प्योर वाटर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी का घर पूछते हुए जाते हो और आप एक घर के सामने खड़े होकर कहते हो वो घर किसका है। वो घर किसका है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हुज इज दैट हाउस। हुज इज दैट हाउस। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम सुनते क्यों नहीं हो। मान लीजिए आप पूछ रहे हो वो घर किसका है और आपके इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा हो, और तब अगर आप कहना चाहते हो तुम सुनते क्यों नहीं हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वाई डोंट यू लिसन। वाई डोंट यू लिसन। दोस्तों अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हो मुझे गलत मत समझो। अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुझे गलत मत समझो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग। डोंट गेट मी रॉन्ग। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो तुम किस शहर से हो। ये सेंटेंस आम है और ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते रहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो तुम किस शहर से हो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विच सिटी आर यू फ्रॉम। विच सिटी आर यू फ्रॉम। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो लोग ऐसे क्यों होते हैं। लोग ऐसे क्यों होते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर पीपल सो। वाई आर पीपल सो। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ इट्स माई टर्न। नाउ इट्स माई टर्न। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो जल्दी से नीचे जाओ। मान लीजिए आप रूफ पर रहते हो और उसके नीचे कोई गेस्ट आया हो और आप किसी से कहना चाहते हो जल्दी से नीचे जाओ या जल्दी से नीचे आओ। मान लीजिए आप कहना चाहते हो जल्दी से नीचे आओ, तो आप कहोगे कम डाउन क्विकली। कम डाउन क्विकली। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो यह मेरे शान के खिलाफ है। यह मेरे शान के खिलाफ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। इट्स अगेंस्ट माई प्राइड। दोस्तों मान लीजिए कोई कार्य आप करना चाहते हो और उसके लिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे ये करने दो। मुझे ये करने दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट मी डू दिस। लेट मी डू दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे शर्मिंदा मत करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट एम्बैरेस मी। डोंट एम्बैरेस मी। दोस्तों मान लीजिए आपके आंसू खुशियों के आंसू हों और आप किसी से कहना चाहते हो ये खुशी के आंसू हैं। ये खुशी के आंसू हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय। अगर मान लीजिए वहीं आप किसी से कहना चाहते हो वह इस लायक नहीं है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और आप उसको कहना चाहते हो वह इस लायक नहीं है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही डजेंट डिजर्व इट। इट डजेंट डिजर्व इट। दोस्तों अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपसे कोई किसी भी चीज़ का परमिशन लेना चाहता हो, लेकिन आप उसे साफ साफ न कह करके आप अगर कहना चाहते हो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। अगला सेंटेंस है आपको कैसे पता। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो आपको कैसे पता, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ डू यू नो। हाउ डू यू नो। अगर वहीं किसी से आप पूछना चाहते हो या आपसे कोई पूछना चाहते हो क्या कारण है। क्या कारण है, तो आप कह सकते हो व्हाट इज द रीज़न। व्हाट इज द रीज़न।
दोस्तों मान लीजिए आपके घर कोई आता है या आप किसी के घर जाते हो, तो सबसे पहले लोगों का एक ही सवाल होता है, कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अगला सेंटेंस है, उसने तुमसे क्या कहा। उसने तुमसे क्या कहा तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट डिड ही से टू यू। व्हाट डिड ही से टू यू।